हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आज पता है परमेश्वर ने मेरे को क्या सिखाया। जैसे कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर दुख देता है, परमेश्वर बीमारी देता है, परमेश्वर हालात देता है ना। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग यही सोचते हैं। बीमारी किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से। जैसे मौसम खराब होता है, तूफान आता है ना। हम देखते हैं कि उत्तराखंड में क्या होता है, हर साल कितनी तबाही होती है। तो वो मौसम खराब हुआ है ना, तो लोग कहते हैं ये सब कुछ किसने किया? लोग क्या कहते हैं, और इसमें मसीह लोग भी बोलते हैं ये सब कुछ किसने किया? अगर ये सब कुछ परमेश्वर ने किया है तो फिर जो मसीह लोग प्रार्थना करते हैं हमें बचा, फिर परमेश्वर क्यों बचाता है? अगर परमेश्वर तूफान लाकर उनको मारना चाहता है तो फिर क्यों बचाता है परमेश्वर? आप सोचने वाली बात है ना। अगर परमेश्वर बीमार करता है तो फिर जो मसीह लोग चर्च में जाते हैं, वहां पर प्रार्थनाएं करवाते हैं, फिर वो लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? अगर बीमारी परमेश्वर ने दी है तो परमेश्वर की मर्जी है, वो नहीं ठीक करेगा, है ना। तो पर बीमारी, हालात, कलेश, गरीबी ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और आपको पता है, परमेश्वर सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि जो हमारा परमेश्वर है, जिसके पास हम आए हैं, वो कैसा परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? भला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? वो दुख नहीं देता, वो बीमारी नहीं देता, है ना, वो क्लेश नहीं देता। लेकिन उसने क्या किया? वो तो प्रेम करता है परमेश्वर, वो तो भला परमेश्वर है। उसने क्या किया? जब आप अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण, है ना, अनाज्ञाकारिता, जो परमेश्वर के साथ आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता करी, तो उसके कारण क्या आया? सबके जीवन में क्या आ गया? और सब क्या करने लगे? परमेश्वर से दूर होने लगे। क्या होने लगे? क्योंकि परमेश्वर से उनका जो एक संपर्क था, रिश्ता था, जो वो रोज परमेश्वर से बातें करते थे, वो संपर्क क्या हो गया? टूट गया, है ना। उसके कारण शैतान को मौका मिल गया। शैतान को क्या मिल गया? शैतान बीमारी देता है, शैतान हालात देता है, शैतान गरीबी देता है, और शैतान ये सारे काम करता है। लेकिन परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि उसने क्या किया? अपना इकलौता बेटा, अपना सिद्ध बेटा परमेश्वर ने आपके लिए पृथ्वी पर भेजा। और उसने जब पृथ्वी पर भेजा तो उसने यीशु मसीह पर सब बीमारी, सब क्लेश, सब शर्मिंदगी, सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। किसके ऊपर लाद दिया? जो जो आपके पाप थे, जो जो आपको सहना था, वो क्या किया? वो सारा कुछ आपसे लेकर और किसके ऊपर लाद दिया? यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, है ना। और आपको पता है, जब यीशु मसीह के ऊपर ऐसे पूरा ऐसे पाप लाद दिया परमेश्वर ने पूरे जगत का, आज जो नहीं भी मान रहे हैं ना, आज जो कहते हैं ना ना हम तो कभी नहीं जाएंगे यीशु के पास, उनके भी पापों का बोझ यीशु मसीह ने क्या कर लिया? सह लिया, है ना। और यीशु मसीह के ऊपर जब परमेश्वर ने सारा बोझ लाद दिया, सारे दुख, सारी बीमारी, सब शर्मिंदगी, सब दरिद्रता, सब कुछ, तो यीशु ने क्रूस के ऊपर उनको क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? सारे बोलो, सब कुछ यीशु मसीह ने आपका खत्म कर दिया है। सारी बीमारियां, क्लेश, गरीबी, दरिद्रता, है ना, शर्मिंदगी, सब कुछ क्रूस के ऊपर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। आपको पता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे, जब एक भाला यीशु मसीह के ऐसे मारा गया, ऐसे पंजरों में ऐसे मारा गया भाला, तो लिखा है पानी की ऐसे धाराएं और खून की धाराएं बहने लगी, है ना। पानी की जब ऐसे भाला मारा तो जो उसकी बॉडी में जो भी पानी था, खून था, क्योंकि खून से ज्यादा हमारी बॉडी में क्या है? पानी।
70% हमारी बॉडी में क्या होता है? 30% खून होता है। 70% क्या होता है? पानी होता है। जब भाला मारा तो लिखा है खून की और पानी की क्या बहने लगी? तो जब यीशु मसीह को भाला मारा उसके बाद तो यीशु मसीह ने अपने प्राण ऐसे त्याग दिए, और त्यागने से पहले ऐसे यीशु ने कहा सब कुछ क्या हो चुका? पूरा। सब कुछ क्या हो चुका है? पूरा। सब कुछ। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में देखो तो लिखा है इट इज कंप्लीट। क्या हो चुका? मतलब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपकी चंगाई के ऊपर जो भी कार्य परमेश्वर को करना था, और आपकी गरीबी के ऊपर, आपके कलेशों के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर जो भी कार्य परमेश्वर को करना था वो परमेश्वर ने पूरा। लेकिन अब कलीसिया को ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर और मेरी बीमारी को खत्म कर, है ना? कलीसिया को ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर तू मेरे घर के कलेशों को खत्म कर, परमेश्वर तू मेरी गरीबी को खत्म कर। आपको पता है आपकी गरीबी को खत्म करने के लिए स्वर्ग का बादशाह कैसे रहा पृथ्वी पर? गरीब बनकर। कैसे रहा? गरीब बनकर। उसका जन्म भी कैसे हुआ? जन्म भी गरीब से भी गरीब बंदा अपने घर में जन्म लेता है, बिस्तर पर जन्म लेता है ना? लेकिन आपकी गरीबी को उसने अपने ऊपर सहा ताकि आपको गरीबी सहनी ना पड़े। उसने चरनी में जन्म लिया, चरनी में, जानवरों वाली जगह में। जानवरों वाली जगह में प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया? जन्म। तो उसने क्या किया? आपकी चंगाई, आपके मतलब जो भी शांति थी, सब कुछ के ऊपर क्या कर दिया? काम किया। हालेलुया। अब कलीसिया को प्रार्थना में ये मांगने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, परमेश्वर तू मेरे घर वालों को बदल। ये मांगने की जरूरत नहीं है। अब कलीसिया को क्या करना है? जब ये मांगने की जरूरत नहीं है तो क्या करना है? क्या करने की जरूरत है? जो खुदा ने आपको अधिकार दिया, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ऐसे लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या किया? सब कुछ यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने सब कुछ कलीसिया को दे दिया, है ना? सारा अधिकार। जब आप पहले पढ़ो तो यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है ना? लेकिन फिर बाद में प्रभु ने कहा कि सारा अधिकार अब आपके पास है। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यूहन्ना 14:12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 2 बार सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे जैसे काम करेगा और मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इसका मतलब प्रभु ने कैसे कैसे काम किए, है ना? प्रभु ने कितने बड़े चमत्कार किए। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह एक जगह शादी में गए। प्रभु यीशु भी जाते थे शादियों में, है ना? उनको इनवाइट किया गया था, उनको बुलाया गया था शादी में। आप बुलाते हो अपनी शादी में यीशु को? आप बुलाते हो अपनी शादियों में यीशु को? बुलाते हैं? किसी और को बुला लेते हो? है कई पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, रंगने लग जाते हैं, ये वो। आप फिर यीशु को नहीं बुलाते, आपने फिर किसी और को ही बुला लिया शादी में। जब आपने किसी और को शादी में बुला लिया तो फिर वही आपकी शादी में काम करेगा। ये बना, वो बना, यहाँ जा, यहाँ कर, ये आप दिया रख के आ, यहाँ पता नहीं क्या क्या करके आ, है ना? तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु को उन्होंने इनवाइट किया शादी में, हम सब मसीह लोग हैं। हम सब कौन है? मसीह लोग। हमें अपनी शादियों में बुलाना किसको है? मसीह को, यीशु मसीह को, है ना? और किसी को नहीं बुलाना, किसी को नहीं बुलाना, मसीह को बुलाना। क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां किसी और की जरूरत नहीं है, वहां किसी और की जरूरत नहीं है।
तो कोई रंगने की जरूरत नहीं है, ये पीला लाल कुछ करने की जरूरत बोलो प्रभु हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आओ हमारी शादी में, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने शादी में बुलाया तो आपने पढ़ा होगा कि वहां पर दाखरस खत्म हो गया। जब बारात आई तो बारात जब आई तो दाखरस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यीशु की माँ ने देखा कि अब इनका दाखरस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तो इनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, है ना। जब मान लो बाराती आए हैं, घर में बारात आई है, मेहमान आए हैं, आपका मान लो कुछ खत्म हो गया तो क्या होता है, फिर होती है ना शर्मिंदगी। तब यीशु की माँ ने यीशु को कहा कि मतलब तो कुछ कर, है ना, इनका तो क्या हो गया है, दाखरस क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो यीशु ने कहा मतलब अपनी ऐसे माँ को नारी करके बुलाया, नारी करके बोला कि अभी मेरा समय नहीं आया, ऐसे करके बोला, है ना। तो यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों को कहा, अपने चेलों को कहा कि ये जो मतलब मटके हैं बड़े बड़े, पहले छोटे मटके नहीं होते थे दाखरस के, लंबे लंबे बड़े मटके, इनको क्या कर दो, पानी से भर दो। इनको क्या कर दो, पानी से भर दो। तो यीशु की माँ ने बोला कि अब उनको कहा कि जैसा प्रभु ने कहा वैसा कर दो। अब यीशु क्या करने वाला है, बड़ा चमत्कार करने वाला है ना। जब वो पानी से भरे तो जब जो दाखरस बांट रहा था, जब उसने वो उसमें से निकाला तो वो क्या बन गया, दाखरस। क्या बन गया, दाखरस बन गया। तो जो बांटने वाला था वो घर वालों को जाकर के कहता है, लोग पहले क्या करते हैं, अच्छी चीज बांटते हैं और आपने अच्छी चीज अब तक छुपा कर रखी थी, ये तो सबसे बढ़िया दाखरस है, सबसे बेस्ट दाखरस आपने अभी तक क्या करके रखा था, है ना। तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया, शर्मिंदगी को खत्म किया। किसको खत्म किया, इसका मतलब प्रभु ने सारा कुछ आपके लिए कर दिया है। अब आपको मन खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। हालेलुया। अब आप हारे हुए मसीह नहीं हो, हारे हुए मसीह। तो जब हारे हुए मसीह नहीं हो तो हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हो, क्यों हारा हुआ जीवन जी रहे हो, क्यों अभी आपके जीवन में मतलब हालात है, क्लेश है ना, क्यों है, क्यों है, क्योंकि सब कुछ तो कंप्लीट है, सब कुछ तो क्या है, सब कुछ पूरा है। लेकिन अब क्या करना है, अब हमारी बारी है, हमारी बारी है। अब परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, सब कुछ वो कर चुका है, सब कुछ वो कर चुका है। अब हमारी बारी है, हमारे पास अधिकार है। जो जो शैतान ने आपसे छीना है, आपके बच्चों को छीना है, आपके पति को छीना है, आपके घर से प्रेम छीना है, आपके घर से शांति को छीना है, जो जो भी छीना है, अब आपकी बारी है शैतान से वापस लेने की। हालेलुया। आपकी बारी है शैतान से वापस लेने की। और वो वापस कैसे आएगा, अपने आप कुछ नहीं आएगा, अपने आप कुछ भी नहीं आएगा। और सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको परमेश्वर को ऐसा नहीं समझना परमेश्वर बड़ा गुस्से वाला है, बदला लेता है, परमेश्वर हमें अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो बदले लेता है हमसे, वो हमारे साथ बुरा करता है, हमारे बच्चों के साथ बुरा करता है। नो, सबसे पहले आपने ये समझना है कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है। आप क्या समझते हो परमेश्वर को, वो भला परमेश्वर है और वो शुरू से भला परमेश्वर है, शुरू से ही वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो अपनी इच्छा बदले। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो अपनी इच्छा को बदले, कि पहले उसकी इच्छा थी कि वो आपसे बदले ले, है ना, वो आपको मार दे, वो आपको, आप गलती करो, पाप करो, वो आपको मार दे। अब उसकी इच्छा बदल गई है, नहीं, वो शुरू से ही ऐसा था। लेकिन शुरू में क्या है कि परमेश्वर ने
जब पुराना नियम था तो परमेश्वर ने शैतान को प्रकट नहीं किया, शैतान के बारे में कुछ नहीं बताया। आपने देखा होगा पुराने नियम में बहुत कम 1 या 2 जगह पर शैतान के बारे में पता है कि शैतान है, शैतान नाम की कोई चीज है, वरना सब कुछ परमेश्वर ने कहा मैं करता हूं, है ना। बुराई को भी परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, है ना। मैं बदले लेता हूं, मैं तुम्हारे पीढ़ियों को मार देता हूं, ऐसे करके आशीष भी मैं देता हूं, श्राप भी मैं देता हूं। तो पुराने समय से हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर श्राप देने वाला परमेश्वर है। ऐसे लगता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चलेंगे तो वो क्या दे देता है, वो श्राप दे देता है, वैसे कर देता है। लेकिन नहीं, आज आपको ये समझने की जरूरत है परमेश्वर सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बदलती। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य का क्या हो, और परमेश्वर की इच्छा है कि आप उन्नति करो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप ब्लेस हो जाओ, है ना। लेकिन परमेश्वर के विषय का जब आप लोगों को ज्ञान नहीं होता तो आप परमेश्वर को कैसा समझते हो, गुस्सा करने वाला, बदला लेने वाला। कैसा समझते हो परमेश्वर को कि वो क्या करता है, गुस्सा करता है, वो तो बदले लेता है, वो तो ऐसे करता है। मतलब उसको आप एक जैसे एक विलन होता है ना, परमेश्वर को ऐसा समझते हो। लेकिन नहीं, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर सदा ही भला करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि आपके घरों में शांति हो, आपका आपसी रिश्ता मजबूत हो, पति पत्नी में बहुत सारा प्रेम हो, बच्चे आपका आदर करें। इसीलिए तो उसने जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी मूसा को तो उसमें क्या किया, उसमें बच्चों को आज्ञाएं दी अपने माता पिता का क्या करना, ताकि वो क्या करें, डर के मारे भी, है ना, अपने माता पिता का क्या करें। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने माता पिता का आदर नहीं करा, तो फिर इनके ऊपर शैतान श्राप लेकर के आएगा। परमेश्वर नहीं, कौन लेकर के आएगा, श्राप लेकर के आएगा। जब श्राप आपकी लाइफ में आएंगे तो आप बीमारी में जाओगे। आप कहां जाओगे, बीमारी में जाओगे, कलेशों में जाओगे, गरीबी में जाओगे। परमेश्वर को ये पहले से पता था, तो परमेश्वर ने ऐसी आज्ञाएं इंसानों को दी, परमेश्वर ने शुरू से ऐसी आज्ञाएं दी कि तुम लोगों ने मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, ये सबसे बड़ी आज्ञा थी कि परमेश्वर को पता था अगर ये किसी और को ईश्वर करके मानेंगे, उसके पास ये जाएंगे, तो वो तो पता ही है कैसा है, उसके जीवन में तो दया नहीं है, उसके पास तो प्रेम नहीं है। लेकिन अगर ये मुझे कैसा भी समझेंगे, मान लो ये मुझे विलन भी समझेंगे, तब भी मैं तो इनके जीवन में क्या करता हूं, मैं तो भलाई ही करता हूं। तो अगर ये मुझे ही ईश्वर मानेंगे तो मैं सदा इनके जीवन में क्या करूंगा, क्या करूंगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी और को ईश्वर मानो। ऐसी आज्ञाएं परमेश्वर ने इसलिए आपको दी। ये परमेश्वर ने देखो कैसे कैसे, कल मेरे से बातें कर रहा था, कल सुनैना कल फिर मार्केट गई तो मेरे को आके कहती आप क्या करती रहते हो पूरा दिन। मेरे को पता है मैं परमेश्वर से कैसे कैसे बातें करती हूँ, मेरे से परमेश्वर कैसी कैसी बातें करता है, मेरे को परमेश्वर कैसे कैसे भेद प्रकट करता है मेरे ऊपर, है ना। क्योंकि ये थक जाती है तो आकर कहती है आप तो सही हो, आप मजे से घर पे बैठे हो, है ना, मेरे को सारा काम करना पड़ रहा है ना, तो सही है। क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरी उन्नति या कलीसिया की उन्नति किसमें है। मान लो मैं कल मार्केट में होती तो परमेश्वर कैसे मुझसे बात करता, कैसे बात करता, है ना। जैसे मैंने एक वीडियो डाली है कि यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे कोई भी काम करने से पहले। कितनों ने सुनी वीडियो, सुनी है कि यीशु मसीह को भी जब वो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए तो प्रार्थना की कितनी जरूरत थी, कितनी जरूरत थी। तो यीशु मसीह कहाँ प्रार्थना करते थे, ऐसे ऐसे एकांत में चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, है ना। तो आपको भी मान लो आपके पास एक ही रूम है, जगह नहीं है, तो रात को सारे सो जाते हैं, तो आप रात को उठो, रात को उठ जाओ, प्रार्थना करो, है ना। लेकिन प्रार्थना की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर हमसे क्या करेंगे, हमसे बात करेंगे, परमेश्वर भेद प्रकट करेंगे। तो परमेश्वर ने मेरे को कल सिखाया कि देखो
सबसे पहले क्यों परमेश्वर ने ऐसी ऐसी आज्ञाएं दी? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मान लो परमेश्वर अगर ये मुझे कुछ भी समझकर अगर ये मुझे ही ईश्वर मानेंगे तो मैं तो इनका पिता हूं। मैं क्या हूं? मैं तो पिता हूं, मैं तो कभी भी इनके जीवन में गलत। लेकिन अगर ये किसी और को ईश्वर करके पूजने लग जाएंगे तो उनका उसका स्वभाव मतलब सारा कुछ इनके जीवनों में काम करने लगेगा। क्योंकि हम जानते हैं शैतान के अंदर दया नहीं है, शैतान के अंदर प्रेम नहीं है। जो प्रेम है वो हमारा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। तो आज से ये समझने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर गुस्सा करने वाला है, परमेश्वर बदला लेने वाला है। परमेश्वर हमेशा भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। वो भलाई करता है, वो आपके साथ सदा क्या करता है? भलाई करता है। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो आपको क्या करना है? मजबूत होने की जरूरत है। क्योंकि आपका जो आपको आपके पिता ने दिया था वो शैतान ने आपसे छीना है। और परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दे दिया है? अगर वो आपसे छीन कर लेके जा सकता है तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें क्या दे दिया है? जाओ छीन कर लाओ, जाओ उससे क्या लेकर के आओ, जाओ वापस लेकर के आओ। क्योंकि मैंने तुम्हें दिया हुआ था, मैंने तुम्हें चंगाई दी हुई थी, मैंने तुम्हें शांति दी हुई थी। लेकिन वो चोरी करके ले गया आपकी इज्जत को, है ना, आपके घर की शांति को, आपके घर की बरकत को। लेकिन अब तुम अपनी ताकत को पहचानो कि तुम कौन हो। अब अपनी ताकत को पहचानो कि तुम कौन हो। अब तुम नॉर्मल नहीं हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश हो। चुना हुआ हम निकाल कर देखते हैं वो वाला वचन पतरस की किताब में। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 2 का 9 पढ़ेंगे। $324 नंबर पेज है, 324। पुराने नियम, पीछे जाओ, पीछे नए नियम में पीछे 324 नंबर पेज। तो लिखा है पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। तुम क्या हो? लिखा हो चुना हुआ क्या हो, है ना। जैसे एक वंश है मान लो, है ना। अब हमें परमेश्वर ने अब्राहम के वंश का बना लिया। किसके वंश का? अब तुम किसके वंश के हो? तो परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम क्या हो? एक चुना हुआ और लिखा राजपदधारी याजकों का समाज। राजपदधारी किसको कहते हैं? पता है किसी को? राजपदधारी किसको कहते हैं? आपको पता है? जैसे कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है ना, कोई यहाँ का मुख्यमंत्री है, कोई कहाँ का, है ना, ऐसे करके मंत्री है ना। तो ये इसको बोलते हैं राजपदधारी। इसको क्या बोलते हैं? जैसे कोई बड़ा पुलिस अफसर है, डीसीपी है ना, आईपीएस, है ना, ऐसे बड़े बड़े क्या है अफसर हैं, उनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? राजपदधारी, है ना। तो लिखा तुम राजपदधारी याजकों का। अब तुम तो अफसर नहीं हो, लेकिन तुम राजपदधारी क्या हो? याजक हो। राजपदधारी क्या हो? याजक। क्योंकि तुम तो बड़े अफसर तो नहीं हो कोई,
है ना, कोई नेता तो नहीं हो, लेकिन तुम जो राजपदधारी याजक हो। याजक मतलब क्या होता है? परमेश्वर की भक्ति करने वाले, आराधना करने वाले, उसकी महिमा करने वाले। हालेलुया। समझ आ रही है सारी शिक्षा? अब तुम क्या हो? अब तुम नॉर्मल नहीं हो। तो लिखा तुम क्या हो? राजपदधारी याजकों का समाज, और लिखा पवित्र लोग। क्या हो तुम लोग? पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर की हालेलुया। क्या हो अब तुम लोग? परमेश्वर की निज प्रजा। निज प्रजा, खास प्रजा, अपनी प्रजा। अब तुम क्या हो? परमेश्वर की प्रजा हो। तो लिखा है प्रजा हो इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कह रहा है कि जिसने तुम्हें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लेकर के आया है, अब तुम क्या करो? आप उसके गुण कैसे प्रकट करोगे? वो राजा है। वो क्या है? और राजा के बच्चे अगर गरीबी में पड़े हैं, हालातों में पड़े हैं, तंगियों में पड़े हैं, तो ये परमेश्वर के गुण प्रकट हो रहे हैं? बोलो, ये परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको तंगियों से बाहर आना है। आपको क्या करना है? आपको तंगियों से बाहर आना है। आपको आत्मा में बढ़ना है। आपको बलवंत बनना है आत्मा में। आपका भीतरी मनुष्यत्व क्या हो जाए? बलवंत हो जाए। ताकि देखो, एक कमजोर व्यक्ति कभी भी बलवंत से कुछ भी लूट नहीं सकता। एक कमजोर व्यक्ति बलवंत से कभी भी कुछ लूट कर नहीं ला सकता। अब जो आपसे छीन कर ले गया है ना, अब आपको उससे छीनना है। तो एक कमजोर जा करके उससे वो छीन कर लेकर के नहीं आ सकता। उसके लिए आपकी चंगाई को ले गया, वो आपकी शांति को ले गया, आपकी बरकतों को ले गया, है ना। तो मतलब वो ले गया। अब आपको, जब तक आप कमजोर हो जाओगे तो सही युद्ध करने, लेकिन मुंह की खा के आओगे जब तक आप क्या हो? कमजोर हो, है ना। जैसे रेसलिंग में क्या होता है? दोनों पहलवान बराबर के होते हैं, दोनों पहलवान, है ना। बड़ी देर तक उनके बीच में क्या चलता रहता है? युद्ध, मल्ल युद्ध। क्या चलता रहता है ना। कभी वो उसको गिराता है, कभी वो उसको गिराता है, कभी उसको गिराता है, ऐसे करके चलता रहता है ना। तो अगर आप बलवंत नहीं हो, क्योंकि आपकी बॉडी लड़ाई नहीं करेगी उससे। अगर तो शरीर ने लड़ना होता तो शरीर को बलवंत करते। अब लड़ना किसने है? भीतरी मनुष्यत्व ने लड़ना है। अब बलवंत किसको करने की जरूरत है? इसी को करने, क्योंकि हमारा जो शैतान से युद्ध है वो छीन करके कैसे लेकर के गया? उसने आपके विचारों में डाला। तेरा बच्चा कभी नहीं बदल सकता, तेरे घर से क्लेश कभी नहीं जा सकता। उसने युद्ध कैसे किया आपके साथ? विचारों से। कैसे? विचारों से युद्ध किया। वो ऐसे नहीं आया आपके साथ कि आकर आपकी बाजू मरोड़ी और ऐसे कर दिया, नहीं। उसने आपके साथ युद्ध कैसे किया? विचारों से। और आप विचारों से क्या निकले? कमजोर। क्योंकि आपके अंदर विचार परमेश्वर वाले नहीं चल रहे थे। किसके चल रहे थे? आपके अंदर दुष्ट के विचार चल रहे थे। और दुष्ट तो पहले से चाहता है, हाँ, आप निराशा में चले जाओ, आप मन खराब करो, आप निराश हो जाओ। जब आप एक बार कहो, दो बार कहो, हाँ, आप किसी को कहो ना कि आप विश्वास से अंगीकार करा करो, बोलते हैं, हाँ, पूरा दिन बोलते रहते हैं, बोला है मैंने, ऐसे करते हैं आगे से, है ना। विश्वास से नहीं बोला। विश्वास से अगर आप पूरा दिन ये बोलते रहते हो कि चंगाई आ चुकी है, मैं बीमार नहीं हूं, तो फिर क्या होता है? हालात देखा, बीमार हो, चल एक पैरासीटामोल खा लेते हैं, चल अब ये दवाई खा लेते हैं, है ना।
तो इसका मतलब आप क्या हो? आप अंदर से अभी वीक हो, कमजोर हो। आपको उसने क्या किया? विचारों से क्या कर दिया? हरा दिया। विचारों से क्या कर दिया उसने? क्योंकि शैतान के साथ जो हमारा युद्ध है वो कहां पर चलता है? कहां पर चलता है? कितनों को पता है? मन कहाँ है? मन, हाँ, यहां चलता है। यहां डालता है ना वो, यहां डालता है कि नहीं, तेरा बच्चा तो बड़ा ढीठ है, बड़ा ही बिगड़ चुका है, अब मुश्किल ही है ये सुधरे, ये मुश्किल ही है अब तेरे घर में कुछ अच्छा हो, है ना। क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, आपको लगता है सब क्या हो गया? खराब। आपको लगता है कि अब ऐसे लगने लग जाता है अब कुछ भी अच्छा, तो आपके जब विचारों में उसने डाल दिया अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो मुंह भी बोलने लग जाता है ना। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जो आपके विश्वास को क्या कर देती हैं। कौन कौन सी 5 इंद्रियां? आंखें, कान, मुंह, हाँ, जीभ वही है। 2 आंखें हैं, 2 कान है और एक, ये जो 5 इंद्रियां है ना, ये किसको देखकर चलती हैं? हालात को। ये किसको देखकर चलती हैं? हालात। आपको मान लो कोई बीमारी है ना, तो आप रोज बोल रहे हो परमेश्वर ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, लेकिन आंखें कहेंगी देख है। आंखें क्या कहेंगी? है, देख बढ़ रही है। जैसे मान लो किसी को कोई फुंसी है ना, आपने विश्वास किया ये खत्म हो चुकी है ना। मान लो कोई गिल्टी है, मान लो कोई रसोली है, तो आपने विश्वास किया ये खत्म हो चुकी है, लेकिन आंखें क्या दिखाएंगी? खत्म नहीं हो चुकी, ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। और फिर आप किसकी बात मान लोगे? आंखों की। जब आपने आंखों की बात मान ली, आपने पिता की बात नहीं मानी। आपने किसकी नहीं मानी? पिता की नहीं मानी, आपने किसकी मान ली? आंखों की मान ली। और कानों से सुना, कानों से समाचार सुना, तेरे पापा तो घर में ऐसे हैं, तेरे पापा ने तो घर में क्लेश कर रखा है ना। आपने सुना समाचार, तो आपने उस समय उसकी बात पर क्या लगा लिया, है ना। कानों ने क्या कर दिया? कानों ने जो सुन लिया, आपने उस पर क्या करना शुरू कर दिया, है ना, मन लगाना शुरू कर दिया। और ये जो परमेश्वर ने कहा है कि कोई क्लेश तेरे लिए नहीं है, उसके ऊपर मन नहीं लगाया, है ना। तुरंत नहीं बोला नहीं मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है ना। क्या करता है? और ये जीभ सबसे धोखा देने वाली, ये जो जीभ है ये बोल देती है फटाफट, ये बोलती है ना, तू कभी नहीं बदलेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा, हम सारी जिंदगी गरीब ही रहेंगे, हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होएगी, है ना। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया, है ना, मुंह के ऊपर बताया कि एक लड़का ऐसे बीमार हो गया और उसके घर वालों ने एक खुदा के दास को बुलाया प्रार्थना करने के लिए, है ना। सुना है आपने? खुदा के दास को बुलाया कि आकर इसके लिए क्या कर दो। हॉस्पिटल में वो खुदा के दास गए प्रार्थना करने के लिए, तो खुदा जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा अपना हाथ हटा ले, ये नहीं बचेगा, ये मर जाएगा। परमेश्वर ने उस खुदा के दास को क्या बोला कि अपना हाथ क्या कर ले, हटा ले, ये नहीं जिंदा रहेगा, ये क्या हो जाएगा। तो उसने परमेश्वर को कहा कि क्यों परमेश्वर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप तो हमें कहते हो कि आप विश्वास से जो बोलोगे वो हो जाएगा, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं, है ना। ऐसे उसने बोला, तो परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि इसने पूरी जिंदगी नेगेटिव वर्ड्स बोले अपने लिए। तो अपना हाथ उठा ले, अच्छी बात है, तो जा, ये नहीं बचेगा। तो जब वो हॉस्पिटल से खुदा के दास ऐसे बाहर आए, तो जो वो लड़का बीमार था, उसके भाई थे बाहर, उससे बात हुई कि मतलब क्या इसने अपनी जिंदगी में क्या, मतलब कैसा जीवन बिताया है। वो कहता कि इसने अपना जीवन पूरा नेगेटिव बिताया है, नेगेटिव बातें बोली अपने मुंह से। उसने कहता जब ये छोटा सा बच्चा ही था, तो तब से बोलता था मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा,
मैं 40 साल के बाद मर जाऊंगा, 40 साल के बाद मैं मर जाऊंगा, है ना। ऐसे ही बोलता रहता था, ऐसे ही बोलता रहता था, है ना। जब वो ऐसे बोलता रहता था, अब उसको कोई भी प्रार्थनाएं नहीं बचा सकती। तो परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि तू जा, अब तेरी प्रार्थनाएं भी इसको, क्योंकि इसने अपने जीवन में क्या किया है, अपने मुंह से बड़ा नेगेटिव बोला है, बहुत नेगेटिव बोला है। तो कलीसिया सच में आपने कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, कैसे अपने विचारों से शैतान के विचारों को ऐसे खत्म करना है। शैतान डालेगा, तेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, ये नशा कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे वो भाई बता रहा है ना कि इसको नशे में क्या दिख रहा है, गंदी चीज दिख रही है, इसको घिन आ रही है कि वो गंदी चीज है उसमें, है ना। तो ऐसे ही जब हम अमृतसर में थे तो नए नए हम लोग प्रभु में आए, नया नया नशा प्रभु का ज्यादा होता है। तो हम लोग ऐसे प्रभु का रोज संगति करते थे, रात को रोज ढोलक बजाते थे, रोज भजन गाते थे। तो ऐसे हमारे जो एक दो घर थे पड़ोस वाले, ऐसे वो भी आ जाते थे, पड़ोस वाले वो भी सुनते थे। तो जो एक बहन आती थी, उसका पति ना नशा करता था। तो ऐसे मैंने उनको बताया कि जैसे हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर सिखाते थे, हम भी आगे वैसे वैसे सीख कर लोगों को बताते थे, ऐसे बोलोगे तो काम होएगा, ऐसे बोलोगे तो काम होएगा, है ना। तो मैंने उसको बोला कि जब तेरा पति ऐसे जो बोतल है ना, बोतल के ऊपर प्रार्थना कर दिया कर, ये दारू नहीं है, ये तो पानी है, ये दारू नहीं है, ये तो क्या है, पानी है, तू प्रार्थना कर दिया कर। तो वो भी सीख करके वो तो मेरे पास आ जाती थी। वो जो दारू पीने का जब उसका टाइम होता था, वो पहले ही प्रार्थना करके कि परमेश्वर ये दारू नहीं है, ये तो क्या है, पानी है, इसको पीने से मेरे पति को कोई भी नशा नहीं होएगा। प्रार्थना करके वो हम लोग आ जाते, वो बैठ जाती थी, हम लोग संगति करते थे, प्रार्थना करते थे। तो वो घर गई तो लगा उसको गालियां देने कि तूने मेरी बोतल पर जादू टोना कराए, मैंने बोतल पूरी पी ली है, मेरे को कोई नशा नहीं हो रहा है, तूने क्या कर दिया है, तूने जादू टोना कर दिया है। तो सच में हमें पता चला कि सच में हम जो बोलते हैं, हालेलुया हालेलुया, हम जो बोलते हैं वो हो जाता है, वो गवाहियां बनती हैं, वो खुदावंद काम करता है। तो आपको अगर आपने देखना है क्या बोलना है, नीति वचन में तो परमेश्वर ने लिख दिया, जीवन और मृत्यु किसके वश में है, किसके वश में है, जीव के वश में है। लिखा जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा, वो इसका, जो इसको काम में लाना सीख जाएगा कि मुझे किस प्रकार से अपने मुंह के शब्दों पर कंट्रोल करना और किस प्रकार युद्ध करना है शैतान से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस के साथ, वहां पर युद्ध लिखा है या मल्ल युद्ध लिखा है, क्या लिखा है, पता है किसी को क्या लिखा है, क्या लिखा है, मल्ल युद्ध लिखा है, युद्ध नहीं लिखा, क्या लिखा है, मल्ल युद्ध। तुम्हारा जो मल्ल युद्ध है वो मांस और लहू के साथ नहीं है। तो जो तुम्हारी लड़ाई है ना, वो तुम्हारे बेटे के साथ नहीं है, तुम्हारे पति के साथ नहीं है, वो किसके साथ है, वो शैतान के साथ है। किसके साथ है, तो गलत लड़ाई लड़ोगे, गलत लड़ाई लड़ोगे तो फिर क्या होएगा, पति और चिढ़ेगा, पति और करने लगेगा, कहता अच्छा रोक, फिर मैं तो और करके आऊंगा, है ना। अगर पत्नी को अच्छे से समझ में आ गया कि मेरी लड़ाई मेरे पति के साथ नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि लहू और मांस के साथ नहीं है, किसके साथ है, शैतान और उसकी सेना से है। और शैतान युद्ध कहां करता है, शैतान युद्ध करता है विचारों में। कहां करता है, क्योंकि आदम और हवा के पास भी शैतान कैसे आया था, यहाँ पर तो सर्प के रूप में लिखा कि सर्प बन के आया था, नहीं, वो यहाँ आया था, यहाँ देख फल कितना अच्छा है, देख फल कितना अच्छा है, इसको खा। वो कहती नहीं, परमेश्वर ने मना किया। मतलब भीतरी मनुष्य तब कह रहा है
कि परमेश्वर ने क्या किया है? कहता है नहीं, परमेश्वर ने इसलिए मना किया है, जिस दिन तुम फल खा लोगे तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, उसके तुल्य हो जाओगे। कहाँ युद्ध कर रहा है वो? यहां कर रहा है, यहां। सामने नहीं आया था शैतान, सामने नहीं आया युद्ध करने। हमें बाइबल में ऐसे लग रहा है कि सामने आया, सामने नहीं आया। वो ऐसे डाल रहा है, यहां पर डाल रहा है, यहां पर डाल रहा है। फिर वो जब रोज डालता रहा, रोज देख रही थी, हाँ भाई देखने तो सच्ची में बड़ा सुंदर है, सच्ची में बड़ा सुंदर है। आपको पता है जब आपको डॉक्टर मना करे ना कि आपको चावल मना है, चावल नहीं खाने, चावल आपके लिए जहर है, किसी के प्लेट में चावल देख लो सही, फिर क्या होएगा? हाँ हो जाए जो होता है, खा लेते हैं, है ना, खा लेते हैं, है ना। किसी की जब आपको पता हो ना वो मौत है मेरे लिए, वो मौत है मेरे लिए, तो फिर क्या करेगा? शैतान और डालेगा और डालेगा और डालेगा। फिर तो आपसे रहा नहीं जाएगा, देखी जाएगी जो होएगा, मरना ही है, एक दिन मरना ही है, मर जाएंगे। तो यही बात आ गई हवा के मन में, यही बात है ना। वो कहती हाँ परमेश्वर ने तो मना करा ही है, करा तो है, करा तो है, चलो जो होएगा। ऐसे करते हो ना, आप भी करते हो ना, चलो देखी जाएगी जो होएगा, है ना, खा लेते हैं। तो उसने भी ऐसे ही करा, खा लिया, फिर खाने के बाद जो होना था वो हो गया। हालेलुया। तो वो युद्ध कैसे कर रहा है? विचारों में। कैसे कर रहा है? विचारों से, विचारों से। विचारों में आपको नेगेटिव करेगा, नेगेटिव करेगा। देख परमेश्वर के पास तू जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आपको पता है हमारे मुंह के बोलने से सब कुछ होना है, सब कुछ होना है, होना है। जो चीज आपको लग रहा है इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं बदल सकता बंदा, वो भी बदलेगा, वो भी बदलेगा। आपको इतना विश्वास है? विश्वास है? अगर आपको इतना विश्वास है तो आपको शक नहीं करना, शक नहीं करना। क्या रखना है? धीरज, धीरज, है ना। जिस प्रकार एक आदमी, मान लो एक बच्चा, है ना, ऐसे जिम में गया, जिम में गया, तो वो क्या विश्वास लेकर जाता है जिम में? कि मैं जाऊंगा, मैं जिम में जाऊंगा, जो मोटा है वो फिट होएगा, पतला नहीं होएगा, वो क्या होएगा? और जो पतला है वो भी क्या होएगा? है ना, पतला भी फिट होएगा और मोटा भी क्या होएगा? तो उसको पता है मेरी बॉडी बनेगी, मेरे मसल्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। अब एक दिन गया, घर आकर मसल्स चेक कर रहा है, घर आकर देख रहा है, हुआ तो कुछ नहीं, चर्च में गए थे, ऐसे बोलते हैं ना मसीह लोग, एक बार आगे, दो बार आगे, तीन बार आगे, चार बार आगे, 5 संडे हो गए, ऐसे बोलेंगे, 5 संडे हो गए, हुआ तो कुछ नहीं। 5 दिन जो जिम जाएगा होएगा कुछ नहीं नजर आएगा। लेकिन धीरे 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 जब वो लगातार जाता रहेगा और जो जो जिम वाला उसको हिदायतें दे रहा है, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये खाना, ये वाला खाना, है ना। अगर जिम वाले ने बोला फास्ट फूड नहीं खाना, है ना, तो लेकिन तो उसको फास्ट फूड तो बड़ा पसंद है, मोमोज तो, चाउमीन तो उसको बड़े पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। अब जिम वाले ने तो मना करा है, अब जिम वाले ने मना किया, लेकिन मुंह में क्या रहा है? पानी, है ना। अब बॉडी भी बनानी जरूरी है, अब ये भी बड़े पसंद है, अब क्या करें, है ना। अब क्या करें? अब या तो जिम वाले की बात सुने या अपने मन की बात सुने। किसकी सुने? इसी तरह परमेश्वर भी कहता है, जब परमेश्वर के पास आप आते हो ना, तो परमेश्वर भी आपको कुछ कुछ मना करता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अब आपको अगर बॉडी बनानी है तो जिम वाले की बात सुननी पड़ेगी। बोलो, अगर आपको परमेश्वर से काम लेना है, आशीष लेनी है, तो आपको परमेश्वर की बात माननी पड़ेगी। अगर आप कहोगे नहीं जी ये भी कर लेते हैं, अगर वो मोमोज भी खा ले, रोज चाउमीन भी खा ले, हैं, तो जो जिम वाले ने कहा वो ना खाए, हैं,
परमेश्वर ने कहा रोज प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़नी है, वो ना करो और रोज चुगलियां करो, बुराई करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, फिर कहो का मेरी बॉडी भी बन जाए, मेरा काम भी हो जाए। होएगा ऐसे? होएगा ऐसे? बोलो, समझ आ रही मेरी बात? तो जो परमेश्वर कहता है, अब परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं वो आपके इसीलिए दी हैं कि आप शैतान की युक्तियों से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का तुम पर दाव ना चले, क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। ये कहां लिखा है वचन? पता है किसी को? पता है किसी को? कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे पढ़ाई करने वाले आत्मिक बच्चे हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है कि शैतान का तुम पर दाव, क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, क्योंकि शैतान का तुम पर दाव ना चले। कब दाव चलेगा शैतान का? जब तुम उसकी युक्तियों में फंस जाओगे, जब तुम वो करने लगोगे जब वो चाहता है ना, जो वो चाहता है तुम करने लगोगे तो तुम उसकी युक्तियों में फंस जाओगे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। ना रहो नहीं बोला, लिखा है नहीं हो, तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। ये लिखा है कुरिन्थियों की किताब में। देखो हम निकालते हैं कुरिन्थियों की किताब, कुरिन्थियों की किताब सुनना में कि कितने चाहे वचन। शैतान का तुम पर दाव ना चले, क्योंकि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 क्या लिखा है यहाँ पर? 247 नंबर पेज है। लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी युक्तियों से अनजान, क्योंकि हम जानते हैं शैतान किस प्रकार की युक्तियां बनाता है ना। जैसे पति पत्नी है, उनको पता है कि पति पत्नी को पता है कि शैतान युक्ति बनाएगा और हमारी लड़ाई करवाएगा, है ना। लेकिन अगर आप जानबूझकर, अगर पति गुस्से में आया, पति का कैसे आया? गुस्से में आया। अब आपको पता चल गया ये शैतान की युक्ति है, अब ये हमारी क्या करवाना चाहता है? क्या करवाना चाहता है? लड़ाई। लेकिन वहां पर उसकी युक्ति समझ के भी अगर पत्नी ने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो शैतान का क्या चल गया? क्या चल गया? समझ में आई बात? तो तुम उसकी युक्तियों से अनजान। शैतान चाहता है तुम्हारे पति गुस्से में आए बाहर से और मैं तुम्हारी क्या करवाऊं? लड़ाई करवाऊं, है वो चाहता है। लेकिन अगर पत्नी समझ जाती है उसकी युक्ति को, तो वो चाहे जितना भी गलत बोले, जो भी गलत वर्ड बोलता जाए, क्योंकि वो नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? वो नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? शैतान चाहता है तू इसको इतना बोल ये तो ऐसे हो जाए, बस फिर तुम दोनों की क्या हो जाए? फिर बस ऐसे, मतलब वो युक्तियां बनाता है तुम्हारे लिए। क्या बनाता है? लेकिन अगर आप उसकी युक्ति से अनजान हो तो आप फंस जाओगे।
लेकिन अगर आप उसकी युक्ति को समझ गए तो फिर क्या होएगा? आप चुप रहोगे। मैं जानती हूँ शैतान ये तेरा काम है, मैं जानती हूँ शैतान तू करवाना चाहता है, शैतान तुझे मैं उखाड़ के फेंकती हूँ, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास क्या है ना? चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे आपका पति हो, है ना? अगर एक बार शुरू हो गया काम तो आपका काम है उसको वहीं पर स्टॉप करना, क्योंकि आप उसकी युक्तियों से अनजान। समझ में आ रही मेरी बातें? कितनों को समझ में आ रही है? आ रही है सभी को? आपको कैसे पता सभी को आई है? अच्छा, हालेलुया। तो सबको समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी ऐसा होने वाला होता है, कुछ भी, तो आपको समझ जाना है कि ये कौन करवाना चाहता है, क्योंकि शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है ना? तो इसलिए आपने क्या करना है? उसकी एक एक बात को समझना है, एक एक बात को क्या करना है? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुमने क्या करना है? मेरी आज्ञाओं में रहना है। बॉडी बनानी है, कौन सी वाली बॉडी? आत्मिक बॉडी। कौन सी बॉडी? इसलिए परमेश्वर ने कहा भीतरी मनुष्यता में क्या बन जाओ। तो एक दिन आप आओ, आप जिम में आओ एक दिन, और एक दिन आकर के कहो बॉडी तो बन नहीं रही, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा 6 दिन अपना काम काज कर और 7वें दिन क्या कर? परमेश्वर की महिमा कर, है ना? तो 7वां जो दिन है वो परमेश्वर ने क्यों आज्ञा में लिखा है? क्यों लिखा आज्ञा में? इसलिए कि अगर आप वो करोगे जो परमेश्वर आपको करने को कह रहा है, फिर आप भीतरी मनुष्यता में क्या बनते जाओगे? क्या बनते जाओगे? जिस प्रकार जिम वाला कहता है कि तूने क्या करना है? तूने ना जाकर के बादाम और भुने हुए चने, काले चने खाने हैं, और तूने ऐसे दूध पीना है ना? मतलब प्रोटीन वाली चीजें खानी है, ऐसे बोलते हैं ना, ये चीजें खानी है। अब वो बोले प्रोटीन वाली तो नहीं, मैं तो मोमोज खाऊंगा, है? प्रोटीन वाली तो नहीं खाऊंगा, है ना? परमेश्वर ने कहा 6 दिन अपना कामकाज कर और 7वें दिन क्या कर? संगति में तो नहीं आऊंगा, मैं तो शादी में जाऊंगा, है ना? मेरे घर में तो रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं तो आज घर से ही संगति देखूंगी, है ना? तो ये क्या है? ये शारीरिक जीवन है, और शारीरिक जीवन कभी भी परमेश्वर को खुश, शारीरिक जीवन कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जो पिता ने कहा है वो करना पड़ेगा, फिर ही जाकर आप भीतरी मनुष्यत्व में क्या बनोगे? क्या बनोगे? कौन कौन बनना चाहता है भीतरी मनुष्यत्व? बॉडी में तो आप फिट रहना चाहते हो, और भीतरी मनुष्यत्व में क्या बनना चाहते हो? तो आज से वो वाली डाइट लेनी शुरू कर दो जो परमेश्वर आपको कह रहा है, और वो वाली छोड़ दो जो परमेश्वर आपको छोड़ने को कह रहा है। हालेलुया। समझ में आ रही बात? वो वाली डाइट को आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या बनना है। तो अपना हठ, अपनी जिद, अपनी बुद्धि लगाना कि नहीं, मेरे को महीने में एक ही सत्संग जाना है, बाकी सत्संग में मेरे को, ये क्या है? अपनी बुद्धि है। ये क्या है? अपनी बुद्धि है, अपनी समझ है, अपनी समझ, है ना? आपको मैंने एक बार संडे का महत्व बताया था, आज मेरे को इसने याद करवाया, ये माधवी ने। संडे का महत्व मैंने बताया था। एक खिलाड़ी जिसको मौका मिला था रेस में दौड़ने का, उसने कहा संडे है, मुझे नहीं दौड़ना, मुझे कहाँ जाना है। इसको मैं समझा रही थी तो ये मेरे को कहती, मेरे को पता है दीदी, आपने एक बार संडे के बारे में क्या समझाया था। एक खिलाड़ी के बारे में आपने बताया था कि उसने तो अपनी रेस छोड़ दी थी, है ना? तो फिर वो जीत गया था, फिर वो दोबारा जब रेस में आया तो क्या हो गया था? तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। क्या खुशी हुई? कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो सच में पिता को प्रेम करते हैं, जो सच में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं,
वो क्या रखते हैं, इन बातों को याद रखते हैं। और जो जिनका जीवन शारीरिक जीवन है, जो सोचते हैं महीने में एक संगति अटेंड करके हम लोग आत्मिक भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बन जाएंगे, तो नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। आपको जो पिता ने आज्ञाएं दी हैं उनको मानना ही पड़ेगा, तब जाकर भीतरी मनुष्यत्व में क्या बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे जीवन में हालात आता है, परेशानी आती है, तो ये नहीं कहना कि परमेश्वर ये आपने क्यों कर दिया, आपने मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना। परमेश्वर ने नहीं करा, परमेश्वर ने नहीं करा। आप बोलते हो, कईयों के मुंह से, मैंने विश्वासी लोगों के मुंह से भी सुना है कि मैं तो बहुत मांगा परमेश्वर से, मैंने बहुत ऐसे किया, फिर मुझे क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने। ऐसे कहते हैं, क्यों नहीं मेरी सुनी, क्यों नहीं सारा कुछ ऐसे हुआ, है ना। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए रखा है, आपको जाकर मेहनत करनी है, उसको लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया। परमेश्वर की इच्छा नहीं आप बीमार रहो, परमेश्वर की इच्छा नहीं आप गरीब रहो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप शर्मिंदगी में जीवन बिताओ, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है या जिनके पास बेटा जिसको चाहिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। बाइबल कहती है वो चाहता है, वो क्या चाहता है, हर एक औरत को पुत्र की मां बनाना चाहता है। जब हन्ना ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने शमूएल ही दिया। क्या दिया? क्योंकि जब उसने मांगा तो परमेश्वर ने क्या दिया? क्योंकि लिखा है वो हर एक औरत को, अगर कोई बांझ भी है उसको क्या बनाना चाहता है? पुत्र की माता बनाना चाहता है। हालेलुया। जिसको पुत्र की जरूरत है वो पुत्र की क्या बनाएगा? मां बनाएगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने रखा है आपके लिए, अब आपको क्या करना है? लेना है। अगर कोई मान लो मेहनत नहीं करना चाहता, सोना चाहता है, जो कहेगा नहीं मेरे को तो नींद ही बड़ी आती है जी, बाइबल हाथ में लेते ही क्या आने लगती है? प्रार्थना में बैठते ही क्या आने लगती है? तो फिर कैसे ले पाओगे? कैसे ले पाओगे? नहीं ना ले पाओगे। हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए सबसे पहले आपको पता है कि हमें यह समझना है कि जो परमेश्वर है वो भला परमेश्वर है। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? वो कौन है? अरे वो कौन है? वो पिता है। वो आपका क्या है? क्या है वो आपका? वो पिता है। आपको पता है जब यीशु मसीह से चेलों ने कहा कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, क्या सिखा? प्रार्थना करना सिखा। तो सबसे पहला शब्द प्रभु ने क्या सिखाया? क्या सिखाया? है ना। आप परमेश्वर को क्या मानते हो? आप सच्ची बताओ, सच्ची बताओ। आप पिता परमेश्वर को पापा की तरह मानते हो? जैसे पापा से हक से मांगते हो, ऐसे सच्ची में बताना कि ऐसा आपके अंदर आता है कि मेरा पापा है, क्यों नहीं दिलाएगा? ऐसा आता है कि शक आता है? थोड़ा थोड़ा शक आता है, शक आता है। इसीलिए तो काम होने में क्या लगता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है शक करने वाला व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ, है ना। देखो आपको मान लो जैसे एक पापा है ना, उसने अपने बेटे को 1 रुपया दिया, 1 रुपया दिया और बोला जा बेटा खर्च ले। क्या बोला? खर्च ले, है ना। लेकिन बेटे ने क्या करी? कंजूसी। बेटा कहता नहीं, इसको मैं क्या करूंगा? संभाल के रखूंगा, इसको मैं खर्चूंगा नहीं, ये इसको मैं क्या करूंगा? इसको रखूंगा, इसको पता नहीं कौन से वाले दिन खर्चूंगा। पापा ने तो आज ही बोला जा खर्च ले, है ना। फिर वो पापा के पास आएगा, पापा 1 रुपया दो, तो पापा बोलेगा पहले वाला खर्च लिया, और बोलेगा नहीं ये रहा। तो पापा कहेगा तो अभी तो तेरे पास है, तो पहले इसको क्या कर किया? क्या कर किया? इसको खर्च। ये मैंने तुझे किसके लिए दिया है? ये खर्चने के लिए दिया है। इसको खर्च किया, फिर दूसरा मिलेगा।
कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग खर्चना नहीं चाहते, परमेश्वर की आशीषों को खर्चना नहीं चाहते। जब तक आप वो पहले वाला खर्चोगे नहीं तो आपको दूसरा परमेश्वर कैसे देगा? हालेलुया। इसलिए जो मसीह लोग हैं ना, उनको कल की सोचने की जरूरत नहीं है। यीशु ने क्या कहा? कल की चिंता अपने आप कर लेगा। कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। हालेलुया। आज के लिए आज का दिन ही काफी है। आज के लिए क्या है? तो इसलिए सबसे पहले जब प्रार्थना करने के लिए सिखाया, तो जब हमने पिता के पास जाना है तो किस हक से जाना है ना? तो एक खुदा के दास की मैं ऐसे बात सुन रही थी, तो वो कहते कि मैं तो बहुत बड़ा पास्टर हूँ, है ना, और मेरे पास बहुत सारे पास्टर आते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं, और कहते कि मेरी ना छोटी सी बेटी है, और छोटी सी बेटी है, उसको नहीं पता कि कौन बड़ा पास्टर है कौन छोटा पास्टर है ना। तो कहते जब हमारी मीटिंग भी चल रही होती है तो मेरी बेटी आती है, हक से आती है, और हक से आकर मेरी गोद में बैठ जाती है, और पापा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ऐसे मांगने लग जाती है। उसको नहीं पता है कि कौन मेरे सामने बैठा है कौन नहीं। कैसे मांग रही है? कैसे मांग रही है? हक से। तो क्या आप भी अपने पापा से उसको पापा समझते हो या परमेश्वर समझते हो? है ना? क्या उसको अपना पिता समझते हो या फिर केवल परमेश्वर समझते हो? अगर तो आप उसको केवल परमेश्वर समझते हो कि परमेश्वर डराने वाला है, परमेश्वर ऐसे करने वाला है, अगर तो सिर्फ उसको ये समझते हो परमेश्वर, तो जैसे वो तोड़ों वाले दृष्टांत में कहा था ना उसने कि मैं तो तेरे गुस्से को जानता हूं, है ना, तो जिसने कुछ भी नहीं कमाया था, सिक्के से कुछ भी नहीं कमाया था, तो मैंने क्या किया, इसको जाकर मैंने क्या कर दिया, मिट्टी में दबा दिया। तो उसने क्या कहा, जैसा तू मुझे समझता है ना मैं वैसा ही हूं। अगर आप उसको गुस्से वाला समझते हो, बदला लेने वाला समझते हो, तो वो वैसा ही है। अगर आप उसको समझते हो कि वो तो मेरा पापा है, वो तो भला परमेश्वर है, वो तो मेरा पिता है, जैसे पिता से हम हक से मांगते हैं, अगर आप उसको वो समझते हो तो फिर आपके लिए वो वैसा ही है। अगर आप उसको समझते हो कि ये तो सुनता नहीं, ये तो करता नहीं, ये तो मेरी बात नहीं सुनता, ये मैंने इसको इतना बोला, मैंने इससे ये मांगा था, ये नहीं दिया, कुछ और दे दिया, है ना। लेकिन पापा हमेशा वो चीज आपको देता है जो आपके लिए जो बेस्ट होती है, जो क्या होती है, बेस्ट होती है। हालेलुया। आज की समझ आ रही है आपको टीचिंग? कितनों को कि जब हमने अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए बैठना है तो परमेश्वर समझ के नहीं, उसने कहा हे पिता तू जो स्वर्ग में है। क्या बोला? ऐसे ही शुरू करी ना, प्रार्थना करनी सिखाई, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर भी हो, वो पृथ्वी पर भी हो, ऐसे बोला, है ना। तो सच में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पिता को हक से सारी बातें करी, आप भी हक से बोलो। आप उसको परमेश्वर, केवल परमेश्वर मत समझो, अपना क्या समझो, अपना क्या समझो। हालेलुया। हक से बोलो। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो पिता के पास जाओ कि पिता मुझसे ये गलती हो गई है ना, पिता ये गलती करी, आज मैंने किसी को गलत बोल दिया है, किसी की मैंने बुराई कर दी है, किसी की मैंने बेइज्जती कर दी है, पिता ये मेरे से गलती हो गई है। जाओ पिता के पास, पापा को सॉरी बोलो। क्या बोलो? है ना। तो परमेश्वर, पापा क्या करता है जब बच्चा कान पकड़ लेता है पापा के सामने, तो कैसा करता है, पापा का मन कैसा होता है? मान लो आपका बच्चा आपके सामने कान पकड़ के आ गया, तो कैसा मन होता है आपका? हाय, है ना। उड़ाऊ पुत्र वाला देखा है दृष्टांत, उड़ाऊ पुत्र वाला, है ना। उड़ाऊ पुत्र वाला दृष्टांत जब वो अपने पापा को कहता है पिताजी मुझे मेरे हक, मुझे सारा हिस्सा दो, मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे सारा हिस्सा क्या कर दो, दे दो, तो दे दिया पिताजी ने, है ना। वो गया, उड़ाऊ पुत्र उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उड़ा दिया उसने,
सब पाप में, व्यभिचार में क्या कर दिया? उड़ा दिया, है ना। तो जब उसको पिताजी ने दे दिया तो वो अपना घर ही छोड़ के चला गया। ऐसे ही करते हैं कई मसीह लोग। कई मांगते हैं, प्रभु कार दे देना, प्रभु कार चाहिए, कार, है ना। प्रभु कार दे दी, प्रभु सारा परिवार मिलके संगति में आया करेंगे कार में बैठ के, है ना। तो प्रभु ने कहा अच्छा बेटा मैं तेरे को कार दे देता हूं, कार दे दी। अब परिवार का अता पता ही नहीं है संगति में, है ना। तो ऐसे ही किया उसने भी, उड़ाऊ पुत्र ने, है ना। ले ली परमेश्वर ने, उसने कहा पिता मुझे दे मेरा हिस्सा, दे दिया पिता ने। अब वो चला गया उड़ाने, है ना, तो उड़ा दिया। तो जब वो लिखा है एक दिन वो इतना ज्यादा सब कुछ उड़ा दिया तो उसको किसी के घर क्या करनी पड़ी? नौकरी करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? किसी के जानवर चराने पड़े, सुअर चराने पड़े। क्या चराने पड़े? तो जो उसके मालिक ने कहा कि जो सुअर खाना खाएगा वही तू भी खाएगा, मैं तेरे को अलग से खाना नहीं दूंगा। जो सुअर फलियां खा रहे थे वो उसको फलियां खानी पड़ी। तो कहता इससे अच्छा तो मेरे पिता के घर में नौकर है। मेरे पिता के घर के नौकर तो पेट भर के क्या खाते हैं? मेरा पिता नहीं उनको वो जानवरों वाला खाना देता, वो तो क्या देता है? तो क्यों ना मैं अपने पिता के घर जाकर नौकर ही बन जाऊं? क्या बन जाऊं? नौकर ही बन जाऊं। कम से कम मतलब मेरा पिता रोटी तो देता है ना नौकरों को, तो अब मैं बेटा कहलाने का हकदार तो नहीं हूं, तो अब मैं क्या बनूंगा जाकर के? नौकर। वो सोच के क्या आया है कि मैं क्या बनूंगा? नौकर बनूंगा। लेकिन यहाँ पिता क्या कर रहा है ना? पिता क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। पिता कह रहा है, जब उसने सुना मेरा बेटा आ रहा है तो उसने एक बार नहीं पूछा, पहले हिसाब बता कहाँ कहाँ तू वो करके आया, कहाँ कहाँ उड़ाया जो मैंने तेरे को दिया था, है ना। जब परमेश्वर से आप आशीष लेकर चले जाते हो, भूल जाते हो परमेश्वर को, तो जब वो फिर से पिता के पास आते हो, क्योंकि वो पापा है, पिता है, एक बार ही कान पकड़ा आपको देखेगा ना, तुरंत ही उसका मन क्या हो जाता है? होता है ना जैसा आपके बच्चे करते हैं, एक बार ही आप मुंह से सॉरी भी ना बोले, बस कान पकड़ा हुआ देख ले, आपका तो दिल ऐसे हो जाता है जैसे मोम पिघलती है ना, फटाफट ऐसे दिल पिघल जाता है। बोलो ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो ऐसे करके जब वो आया, उसने सुना मेरा बेटा आ रहा है, पछता के आ रहा है ना, तो अपने नौकरों का कहता है जाओ इसके लिए वो कपड़े बनाओ, वो इसके लिए अंगूठी लेकर के आओ। ये नहीं सोचा कि अब ये आएगा इसको पहले 3-4 सोटे मारूंगा, ये नहीं। ये है पिता, ये है पिता। ये खाली अगर परमेश्वर होता तो नहीं करता, ये पिता है, ये दयालु है पिता, ये प्रेम करने वाला है पिता। आप लाख गलतियां करके पिता के पास लौट आओ, पिता नहीं कहेगा पहले तेरे को अच्छे से तेरी धुलाई करूंगा फिर जाकर के तेरे को गले से लगाऊंगा। ऐसा करा उसने? क्या किया? क्या किया? लगा लिया। क्या किया? गले से लगाया। जितना वो सोच के आया था उससे कई गुना ज्यादा दिया, है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जो पिता है ना, जब आप प्रार्थना में बैठते हो ना, तो एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं बैठना कि वो परमेश्वर है, प्रार्थना नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगा, है ना, प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये होएगा वो होएगा। वो पापा है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, पिता के साथ बातें करते हैं, तो हम अपनी तो बातें करते हैं पिता से कि पिता मैं भीतरी मनुष्यत्व में क्या बनूं? बलवंत बनूं। मैं आत्मा में क्या बनूं? क्योंकि पिता जो आपने मुझे दिया है, जो आपने मेरे को दिया है, आशीषें दी हैं, उनको मैं संभाल सकूं, उनको मैं क्या कर सकूं? कईयों को परमेश्वर बड़ा ब्लेस करता है लेकिन वो संभाल नहीं पाते, सब कुछ वो अपनी बुद्धि के कारण उड़ा देते हैं। परमेश्वर कईयों को परमेश्वर इतने बरकत देता है लेकिन उनको खर्चनी नहीं आती। किस तरह से खर्चनी है? क्योंकि बुद्धि नहीं है, भीतरी मनुष्यत्व में क्या नहीं है? बलवंत नहीं है, है ना। कई अच्छी सैलरी होते हुए भी
अच्छा खर्च नहीं पाते, अच्छा पहन नहीं पाते, अच्छा खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है, खर्चने की बुद्धि। तो इसी प्रकार परमेश्वर की आशीषें बहुत हैं, हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हमें आशीषें खर्चनी नहीं आ रही। किस प्रकार खर्चनी है? तो तंगी में जीवन बिताना है या फिर आशीषों वाला जीवन बिताना है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके गुणों को प्रकट करो। अगर आपको परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, है ना, आप उसको कह रहे हो मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, दे दे मेरे को, एक दिन के लिए दे दे, ये चीज दे दे, तो ये पिता के गुण है? हैं? बोलो। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे मांगने वाला नहीं, कैसा बनाया? तो अगर हम ऐसे ऐसे करते फिर रहे हैं लोगों के सामने, तो उसके गुण प्रकट कर रहे हैं, तो कहेगा तुम्हारा पिता गरीब है। मान लो एक बाप है, बाप वो बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है ना, और ऐसे सूट बूट पहन के रहता है घर में, बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, और उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं है ना, कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े पहने हैं। तो उस बाप को कोई क्या बोलेगा? उस बाप को कोई क्या बोलेगा बताओ? है? खुद तो इतना अमीर है और बच्चों को देखो, भीख मांगने वाले बच्चे। तो क्यों परमेश्वर कह रहा है कि मैं जो स्वर्ग का बादशाह हूं, किसी चीज की तुम्हारे पास कमी नहीं है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उस परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं कर रहे। अच्छा पहन के लोगों को दिखाओ मेरा पिता कौन है ना। जानबूझ के गरीब मत बनो, जानबूझ के वैसे कपड़े मत पहनो। अरे अच्छे पहनोगे तभी तो उसकी जगह नए आएंगे, जब वो फटेंगे तभी तो उसकी जगह आएंगे नए। कई जानबूझ के करते, मतलब पहनना नहीं चाहते हैं भी, कईयों के पास है नहीं, है ना। तो उनका पिता क्या गरीब थोड़ी है? हम सब का पिता क्या गरीब है? तो हमें क्या उसने हाथ फैलाने वाला बनाया है? जब कोई भी, मतलब आपको परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है, तो आप दिखाओ मैं किसकी संतान हूं, किसकी संतान हूं। बोलो, दिखाना चाहिए ना। बेस्ट से बेस्ट आपके पास होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट, है ना। सब कुछ आपके पास क्या होना चाहिए? तो ये सब कुछ कैसे होएगा? कैसे होएगा? कैसे होएगा बताओ? जब आपको पता होएगा कि मेरा पापा है कौन, मेरा पापा कौन है, मुझे किस हक से मांगना है, मुझे किस तरह उसके गुणों को क्या करना है, प्रकट करना है। हालेलुया, है ना। तो समझ जाओ कि परमेश्वर कौन है। वो आपका पापा है। परमेश्वर इंतजामी परमेश्वर है। अगर एक बार आपने पापा के आगे घुटने टेके ना, वो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। मान लो आपको कहीं जाना है, मान लो आपके पास खर्चा नहीं है, मान लो आपको कहीं जाना है, कहीं शादी में जाना है, आपके पास कपड़ों का अरेंजमेंट नहीं है, आपने किसी के आगे घुटने नहीं टेकने, किसी को नहीं कहना, आपने खुदा को कहना है कि परमेश्वर मुझे चाहिए और बेस्ट चाहिए। खुदा को कहा तो परमेश्वर क्या करेगा? पापा क्या कहेगा? अगर आप अपने पापा को कहेगा पापा मुझे ना बेस्ट वाले ड्रेस चाहिए, तो पापा क्या कहेगा? घटिया से फटे से कपड़े ला करके देगा? अपने बच्चों को फटे कपड़े ला के देगा? बेस्ट देगा। कैसे देगा? अगर आपने पिता के आगे घुटने टेक लिए तो आपको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो परमेश्वर क्या करेगा? इंतजाम। क्या करेगा? मैंने एक बहन की गवाही सुनी थी, तो वो कहती कि मेरे बेटे के पास ना जूते नहीं थे, मतलब मेरे बेटे के पास ना जूते नहीं थे, तो कहती मैंने ना रात में ना ऐसे प्रार्थना करी कि परमेश्वर जी आप तो मेरे पिता हो, आप तो स्वर्ग के बादशाह हो, और मेरे बेटे के पास जूते नहीं है, मुझे तो सुबह अपने बेटे के लिए जूते चाहिए। आप कहीं से भी अरेंजमेंट करो, किसको भी भेजो, मेरे बेटे को क्या चाहिए? मेरे बेटे के लिए जूते चाहिए और मुझे सुबह जूते चाहिए, ऐसे बोला। तो कहती हम लोग ना ऑटो में बैठे थे, तो ऑटो में हम लोग जा रहे थे, हमारे साथ एक सवारी जा रही थी साथ में, तो उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, है ना। तो एक पन्नी उनकी ऑटो में ही रह गई,
तो जब एक पन्नी उनकी ऑटो में रह गई तो वो बाकी सामान तो ले गए, एक पन्नी रह गई। तो वो पन्नी जब ऐसे उसने ऑटो वाले भैया को बोला, भैया कि ये पन्नी उनकी यहीं रह गई है। तो वो कहता कि अब तो हम बड़ी दूर आ गए हैं, तो अब हम वापस नहीं जाएंगे उनको पन्नी देने के लिए, चलो ये पन्नी आप ही रख लो। ऐसे बोला, जो भी है इसमें वो आप ही रख लो। तो कहती ठीक है। मैंने पन्नी ऐसे जब घर आकर के देखा तो उस पन्नी में क्या थे? क्या थे? जूते। कहती सेम जैसे मेरे बेटे को चाहिए थे और मेरे बेटे का साइज, सेम वही नंबर और सेम जैसे उसने मेरे से मांगे थे, जैसे उसने मेरे से डिमांड करी थी, सेम वही वाले जूते मेरे को परमेश्वर ने दिला दिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इंतजामी है वो खुदा, वो किसी को भी भेजेगा, वो किसी को भी भेजेगा। वो क्या पता स्वर्गदूत थे, आपके लिए पन्नी छोड़कर गए, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर क्या करेगा? किसी को भी भेजेगा, किसी को भी क्या करेगा? भेजेगा। वो आपका क्या करेगा? क्या करेगा? लेकिन अगर आप हक से पापा से मांगोगे, लेकिन पापा से मांगने से पहले पहले लोगों से पता करोगे, हैं? आप मेरे को 10,000 रुपए दे दोगे, एक शादी पड़ गई है, मुझे ना कपड़े लेने हैं बच्चों के लिए, हैं? तो दे दोगे? कहता ना मेरे पास कहाँ है, मेरे को खुद ही बड़ी शादियां पड़ गई है ना। वो क्या करेगा? नहीं देगा, है ना। तो फिर आप उसके बाद पिता के पास जाओगे ना कि पिता 10,000 का इंतजाम कर दो कहीं से, मेरे को शादी में जाना है। पापा कहेगा नहीं, पहले। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? सबसे पहले मेरे पास आओ, सबसे पहले क्या करो? फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा? इंतजाम, क्योंकि वो इंतजामी खुदा है। समझ में आ रही बात? तो किसी से भी मांगने से पहले सबसे पहले किसके पास जाना सीखो? अपने पापा के पास। पापा के पास सब कुछ है, पापा के पास सब कुछ है ना। आपको लहंगा चाहिए, नई साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए कहो पापा को। पापा दिला नहीं रहे, पापा कहते हैं नहीं महंगा बहुत है, घुटने टेक दो प्रभु के आगे। पापा पर मेरे स्वर्गीय पापा, आप मेरे पापा को बदल दो, उसके मन को बदल दो, और जैसा मैंने लहंगा मांगा वैसा ही दिला। मेरे पापा दिला चुके हैं, दिला चुके हैं। तो देखना सुबह ही पापा कहेंगे चल बेटा तेरे को वो वाला लहंगा चाहिए, चलो मार्केट चलते हैं। हालेलुया। ऐसा होएगा कलीसिया। मैं ऐसे बात नहीं कर रही, ऐसा होएगा। वो इंतजामी परमेश्वर है। हालेलुया। तो सच में आज जो चीजें बेसिक चीजें हैं, बेसिक, कई बार क्या होता है कि बेसिक चीजें भूल जाते हैं, हम बड़े बड़े ज्ञान में बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटे ज्ञान को भूल जाते हैं, है ना। छोटा ज्ञान है, कोई भी जरूरत है तो सबसे पहले आस पड़ोस देखेंगे किससे मांगू, कौन कर सकता है ना। तो पिता भूल ही जाता है, जो सर्वशक्तिमान पिता है वो क्या हो जाता है ना। तो सबसे पहले किसके पास जाना सीखो, है ना। आपको पता है मैं ना जॉयस मेयर की एक दिन ऐसे सुन रही थी वीडियो। जॉयस मेयर को जानते हो ना आप, जॉयस मेयर। तो उसकी मैं वीडियो ऐसे सुन रही थी, तो कहती मैं लाल कलर का ना बड़ा शौक से गाउन लेकर के आई, और मेरे को इतना पसंद था कि मैंने महीनों परमेश्वर से मांगा, तो फिर परमेश्वर मेरे को वो गाउन मिला। मैं बड़े शौक से उसको गाउन को लेकर के आई। कहती जब मैं लेकर के आई तो पता नहीं प्रार्थना में बैठे बैठे मेरे मन में परमेश्वर ने डाला, ये गाउन तूने क्या करना है, अपनी कामवाली को देना है, जो तेरी चर्च में सेवा करती है ना, ये गाउन तूने उसको देना है। और कहती नहीं मैंने अपने लिए मांगा था, मैंने अपने लिए मांगा था। ऐसे ऐसे वो बोल रही है कि फादर, ऐसे इंग्लिश में बोल रही है कि फादर ये तो मैंने अपने लिए मांगा था, उसके लिए नहीं मांगा था। लेकिन कहती फादर मेरे को बार बार कह रहे हैं नहीं उसको दे, उसको दे, उसको देना है तेरे को। सुबह जब वो चर्च में सेवा करने आएगी तो ये गाउन सुबह जाते ही उसको देना है। तो कहते अच्छा तो ठीक है परमेश्वर जैसा आप कहते हो। तो कहती जब मैंने उसको गाउन दिया
तो कहती ये मैं 1 साल से शोरूम में देख रही थी, मुझे ये गाउन दे दो फादर, फादर ये गाउन चाहिए, मेरे को ये गाउन पहनना है। मतलब मैं देख रही थी, वेट कर रही थी कि कब कौन से दिन ये गाउन मेरे को मिलेगा, है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, किसी को भी आपके लिए क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। किसी को भी आपके लिए वो चीज महंगी हो सकती है, लेकिन उस परमेश्वर के लिए नहीं है। उस परमेश्वर के लिए समझ में आ रही है बात, है ना। उस परमेश्वर के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। आप राजे के बेटे हो। किसके बेटे हो, राजे के बेटे भीख नहीं मांगते। इसलिए खुदा ने कहा मैंने तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाया, हेल्प करने वाला, है ना। किसी के पास नहीं है तो आपके मन में आएगा मैं उसको दे दूं, ऐसा बनाया आपको परमेश्वर ने। और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे, खुदा के वचनों को मानोगे, खुदा के वचनों को मानोगे। यहाँ बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन अगले ही संडे संगति में नहीं आते। 6 दिन काम काज करना, 7वें दिन क्या करना, परमेश्वर की संगति में आना। ठीक है, ये परमेश्वर का आदर है। आप जितना खुदावंद को आदर दोगे उतना खुदावंद आपको क्या करेगा, आपको परमेश्वर कहता है मैं पूछ नहीं क्या बनाऊंगा, सिर ठहराऊंगा, है ना। और सिर है ना, कोई भी चीज ऐसे मान लो, कोई आशीर्वाद मिलना किसको मिलता है, सिर को, है ना। सारी शोभा किसको मिल जाती है, सब कुछ किसको मिल जाता है, सिर। तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें क्या ठहराया है, सिर ठहराया। नॉर्मल नहीं हो आप, नॉर्मल। अब आज आपने क्या सीखा है बताओ, आज आपने क्या सीखा है। सबसे पहले जो सीखा था, मुंह के शब्द, आप क्या बोल रहे हो, कंट्रोल करना। और कलीसिया जो आप बोलते हो वो होना ही होना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो आप बोल रहे हो लगातार बोलते जाओ, लगातार बोलते जाओ, बोलते जाओ। ऐसा होना है, ऐसा होना है, वो होएगा ही होएगा, होएगा ही होएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना हो। लगातार विश्वास से बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, और वैसा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और दूसरा क्या सीखा आपने, हाँ, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। और तीसरा क्या सीखा, पापा के पास कैसे जाना है, कैसे प्रार्थना में कैसे जाना है। उसको परमेश्वर, केवल परमेश्वर नहीं समझना, अपना पिता परमेश्वर समझना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरा मन कच्चा ना हो, है ना, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे कभी भी धोखा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं धोखा देगा, वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।